एक माई का लाल मौलाना पैदा नहीं हुआ क्या जो एक भी एक्स मुस्लिम के जवाब दे दे? क्यों एक्स मुस्लिम के अपने घर में बैठ के कुरान लिख रहा है? और सलीम भी शेर है, शेर था जब तो आज मौत को मात दे दी उसने। जिन जिहादियों ने उसको मारने की सोची थी वो तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। वो तो भाईचारे की बात करते हैं। क्या भाईचारा? सलीम उनका भाई नहीं है क्या? बताओ, सलीम क्या मुसलमान धर्म में पैदा नहीं हुआ? या उसके पिता का नाम अब्दुल्ला, जो भी उसके पिता का नाम है XYZ, या उसकी माता मुस्लिम नहीं है? उसके खानदान में कोई मुस्लिम नहीं है? क्या वो अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया सलीम वास्तविक, जो उसको झेल नहीं पाए? वो आप ही की पढ़ाई किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उसने दुनिया को बताया कि इसमें ये लिखा है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, भारत के हिंदुओं तुम मूर्ख हो। देश में मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर अपनी कौम को बता रहा है कि गजवाए हिंद को लाना है, सरिया कानून को लाना है। क्या सलीम वास्तविक ने जो है इस्लाम छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी? इस्लाम को छोड़ा नहीं, उसने इस्लाम को दुनिया को बताया है। इस्लाम की किताब में क्या लिखा है उसने केवल मुसलमानों से निकाल कर समस्त भारत के हिंदुओं को बताया है। देश में इस्लाम की सच्चाई को कोई भी बताएगा ये नपुंसकों की फौज उसे मार देगी। आतंक की घटना है नैरेटिव, जो ये अपने समाज को नैरेटिव में बांध कर कहते हैं ना दीमक की तरह हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को चुन चुन कर खा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जिसने सलीम के साथ में गलत किया उसके पूरे खानदान को ठोक दो। मेरे बेटे को फर्जिन हूर मिलेंगी 72। दोनों बच्चों के लिए कह रहे हैं। जिनके बाप की ये सोच है योगी जी ठोक दो इनको भी। अगर आपको जिहाद और उग्रता, कट्टरपंथी विचारधारा को खत्म करना है तो पूरे वृक्ष को खत्म करने का काम करो। एक चवन्नी हराम है, राशन चाहिए इन्हें सरकार से, एक चवन्नी हराम है, ब्याज चाहिए इनको पहले। तो भाई सलीम क्या गलत कर रहा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, सलीम वास्तविक की जो स्थिति है इस वक्त बहुत गंभीर है। वो लगातार जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि सलीम वास्तविक ने अगर कुरान की कमियां बताई तो क्या उसका बदला जो है चापर से लिया जाएगा? चापर मारने वाले का इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन अभी भी कई दिलों में सवाल है कि आखिर क्या सलीम वास्तविक अगर गलत थे तो उनके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता था? क्या उनके लिए फतवा नहीं जारी किया जा सकता था? और जसीन नाम के जिस लड़के ने उनके ऊपर हमला किया उसका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने काम खत्म कर दिया है। तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बड़े भाई जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। भैया, किस तरह से देखते हैं इस बार जो है जिस तरीके का ये भयावह तस्वीर निकल कर आया, क्या देखते हैं? देखिए, ये भयावह तस्वीर आज की युवा पीढ़ी जो अभी नई जनरेशन है उनके लिए सलीम वास्तविक एक उदाहरण है, जो मौत को मात देकर आज भी जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें वो सफल हुए हैं, है ना। कमलेश भाई हैं हमारे, कन्हैया लाल जी थे, और ये बहुत लंबी एक लिस्ट है। इसमें केवल बेटा और बेटी नहीं, इस्लाम पर किसी ने टिप्पणी की तो देश में यही वो लोग हैं जो या तो ये कहते हैं कि भारत संविधान से चलेगा और जय भीम और मीम की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन सरिया कानून के अनुसार आपने देखा सलीम के जैसा बर्ताव भी करते हैं ना, कन्हैया लाल की तरह बर्ताव करते हैं। लेकिन देश में संविधान है, यही बीप लगा देना, मैंने बीप लगा दिया है, यही वो है साले जो देश में संविधान और सबकी बात करेंगे लेकिन सरिया के अनुसार खुद जज देंगे। लेकिन वो तो भाईचारे की बात करते हैं। क्या भाईचारा? सलीम उनका भाई नहीं है क्या? बताओ, सलीम क्या मुसलमान धर्म में पैदा नहीं हुआ? या उसके पिता का नाम अब्दुल्ला, जो भी उसके पिता का नाम है XYZ, या उसकी माता मुस्लिम नहीं है? उसके खानदान में कोई मुस्लिम नहीं है? क्या वो अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया सलीम वास्तविक, जो उसको झेल नहीं पाए? वो आप ही की पढ़ाई किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उसने दुनिया को बताया कि इसमें ये लिखा है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और ये वही लोग फॉलो कर रहे हैं जो इस्लाम को अपना बोलते हैं, जो सरिया को लाने की बात करते हैं, भारत को गजवाए हिंद बनाने की बात करते हैं। आपको क्या लगता है भारत के हिंदुओं तुम मूर्ख हो? देश में मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर अपनी कौम को बता रहा है कि गजवाए हिंद को लाना है, सरिया कानून को लाना है ना, बता रहा है ना।
तो हिंदू हो, तुम ही तो मूर्ख हो। और भारत की सरकार मूर्ख है, मूर्ख है भारत की सरकार, जो भारत को बना रहे मूर्ख में उनका हिस्सा बनती है और भारत के हिंदुओं को मूर्ख बनाती है। क्योंकि भारत में होने वाली हत्याएं, ये हत्याएं नहीं हो सकती हैं, ये आतंकी हमले हैं। अगर लव जिहाद में हमारी बेटी को कोई फंसा लेता है, ये आतंकी हमला है, घोषित करो, करो ना, क्या दिक्कत है। सलीम पे हुई घटना आतंकी हमला घोषित करो। अच्छा, क्यों नहीं करोगे। कमलेश तिवारी पे हुई घटना, वो भी आतंकी हमला है। आतंकी हमला वो नहीं कि एक बंदूक 47 हाथ में लेके और एक साथ कई लोगों को गोली मार दी, वो तो आतंकी घटना है ही। लेकिन आतंकी घटना है नैरेटिव, जो ये अपने समाज को नैरेटिव में बांध कर, कहते हैं ना दीमक की तरह, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को चुन चुन कर खा रहे हैं। और इनको पालने पोसने का कार्य सरकारें कर रही है। कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, वो तो शुक्र मनाइए कि सलीम वास्तवी को छोड़ दिया गया। शुक्र मनाओ कि उनका खानदान योगी बाबा ने छोड़ दिया। हम तो कह रहे हैं जिसने सलीम के साथ में गलत किया उसके पूरे खानदान को ठोक दो, क्योंकि जहां से वंश वेल बड़ी है वही बाप और माँ अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने ही ऐसी शिक्षा दी अपने बच्चों को। क्योंकि आज मैंने बयान भी देखा था उन दोनों का, मेरे बेटे को वर्जिन हूर मिलेंगी 72। अच्छा, दोनों बच्चों के लिए कह रहे हैं। जिनके बाप की ये सोच है, योगी जी ठोक दो इनको भी, खत्म करो जड़ से। विवेकानंद जी ने कहा था, जब पैर में कांटा लगा था तो कांटा ढूंढ कर साइड नहीं किया था, वो कांटा जिस पेड़ पे लगा था उस पेड़ की जड़ में मट्ठा डालकर उस पेड़ को खत्म कर दिया था। अगर आपको जिहाद और उग्रता, कट्टरपंथी विचारधारा को खत्म करना है तो पूरे वृक्ष को खत्म करने का काम करो। कट्टर तो जो है वो हिंदू सिर्फ हो रहा है, इस मुस्लिम तो जो है भाईचारा की हिंदू अगर हिंदू कट्टर हो रहा होता तो भारत में एक भी मुल्ला अल्लाह अकबर कह के बम नहीं फाड़ रहा होता। याद रखना, भारत के अंदर भाईचारा और भाईचारे के नाम पर जो ये प्रलोभन बांटा जा रहा है और सरकार के द्वारा परोसा जा रहा है और उसे हिंदू खाकर मर रहा है, और मरने के बाद हिंदू और हिंदुओं के लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये हत्या थी। समझना आप मेरी बात को, क्योंकि देश की राजनीति केवल वोट पे चल रही है, कुर्सी पाने की चल रही है, भले हिंदुओं के वंश को मिटा दिया जाए। क्या सलीम वास्तविक ने जो है इस्लाम छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी? इस्लाम को छोड़ा नहीं, उसने इस्लाम को दुनिया को बताया है। इस्लाम की किताब में क्या लिखा है, उसने केवल मुसलमानों से निकाल कर समस्त भारत के हिंदुओं को बताया है। क्योंकि भारत के हिंदुओं को तो संस्कृत भी नहीं आती, वो उर्दू की कुरान को क्या पढ़ेंगे। वो सलीम वास्तविक ने हिंदी में सबको बताया, इसमें ये लिखा हुआ है तुम ये मरोगे। जब बांग्लादेश की घटना हुई, सलीम ने बताया, बांग्लादेश की घटना भी उसी में लिखा हुआ था, ऐसी बर्बरता करना। पुलवामा में जब हमला हुआ, यही सलीम वास्तविक वहां कश्मीर में गए थे और इसी घटना को आधारित देश को बताने के लिए गए थे, तब उनके साथ वहां भी बर्बरता हुई थी। देश में इस्लाम की सच्चाई को कोई भी बताएगा, ये नपुंसकों की फौज उसे मार देगी। अच्छा, उसका सामना नहीं कर सकती है। अगर तुम उनका सामना कर सकते हो तो करो। तुम्हारे, मैं कह रहा हूँ 57 इस्लामिक कंट्रियों में एक माई का लाल मौलाना पैदा नहीं हुआ क्या, जो एक भी एक्स मुस्लिम के जवाब दे दे। क्यों एक्स मुस्लिम के अपने घर में बैठ के कुरान लिख रहा है, बताओ, दो जवाब। अगर तुम मौलाना हो, और कह रहा हूँ पूरे विश्व के 57 देश की कंट्रियों में है कोई मौलाना, दे जवाब एक्स मुस्लिम। मतलब आप कह रहे हैं कि सलीम के सवालों का जवाब देना चाहिए। क्यों, देखो विचारों से ही संसार चलेगा। जो हथियारों की बात करेंगे गाजा की तरह और ईरान की तरह उड़ा दिया जाएगा, समझ गए ना आप। या तो विचारों से आदान प्रदान करो, विचारों की लड़ाई विचारों से करो। शस्त्र उठाओगे तो फिर बारूद मिलेगा। भारत की सेना बिल्कुल सक्षम है और भारत का युवा तैयार है, जागरूक है। जिसे आप कट्टर कह रहे हैं ना, उसे जागरूक कह रहे हैं। जिसे सरकारों ने टैक्स हमसे लेकर हम ही को सुला दिया और उनकी मंशाओं को पूरा करने के लिए उनको मदरसे में अनुदान देके पढ़ा दिया कि हिंदू काफिर है। समझ गए आप। तो क्या हिंदू काफिर है? हिंदू इन सब, बीप लगा देना, हिंदू इन सब के लिए काफी है। काफिर इनके यहाँ वो है जिन्होंने सलीम को मारा, जिस वो काफिर है जिन्होंने सलीम के ऊपर हुई
वारदात को सही हिंदू बताया। राष्ट्र की मांग कर रहा था तो उसके ऊपर तो ऐसा होना ही था। तो इनके बाप का मकान थोड़ी छीन रहा था। ये भारत के हिंदुओं की हिंदुस्तान की धरती पे पल रहे हैं, भारत का सरकार का राशन खा रहे हैं। एक चवन्नी हराम है, राशन चाहिए इन्हें सरकार से, एक चवन्नी हराम है, ब्याज चाहिए इनको पहले। तो भाई सलीम क्या गलत कर रहा था? कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो सच्चाई को रख रहा था। सलीम जो है हलाला पर बोल रहा था, सलीम जो है बुरखा पे बोल रहा था, सलीम जो है नमाज पे बोल रहा था। तो ये सब होता नहीं है क्या? सलीम क्या गलत बोल रहा था? मैंने कहा ना 57 देश भारत के अंदर है, कोई बुद्धिजीवी मौलाना आओ जवाब दो, हलाला है या नहीं है, मुताला है या नहीं है, जिहाद है या नहीं है, करो उसको जस्टिफाई। एक एक्स मुस्लिम को आकर कोट क्यों नहीं करते हो? क्यों उनको जवाब दे नहीं सकते हो? कहते हैं ना इनके यहाँ इस्लाम पर शक करना भी गुनाह है। मतलब इस्लाम में जो लिखा है वो लिखा है, चाहे वो हलाला लिखाओ, मुताला लिखाओ, जिहाद लिखाओ, उसको शक किया तो वो गुनाह है। तो ये नपुंसकों की कौम गुनाह करती रहे, और सलीम हमारा शेर था, उसने उस गुनाह को जग जाहिर कर दिया। सलीम आपका शेर है? बिल्कुल भारत के लिए शेर है। अब्दुल कलाम भी हमारे लिए शेर था, वीर हमीद भी शेर था, और सलीम भी शेर है। शेर था जब तो आज मौत को मात दे दी उसने। जिन जिहादियों ने उसको मारने की सोची थी वो तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए अल्लाह की मर्जी से। आप शेर कह रहे हैं, वो काफिर कह रहे हैं। अरे काफिर तो ये खुद ही है जो सलीम को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस्लाम में हर वो काफिर है जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करेगा। तमाम जानकारी के लिए तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे साथ अमित भाई थे और इन्होंने जो है बेबाकी से अपनी बात रखी है। बहरहाल सलीम को लेकर रमजान के महीने में जो है अब घमासान मचा हुआ है कि आखिर सलीम वास्तवी के ऊपर जो इस तरीके का कुकृत्य अपराध हुआ, हमला हुआ, क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए था? इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट सौम्या के साथ मैं विनायक कुमार, न्यूज़ अंगर।